एक समय की बात है। एक सुंदर गांव में धर्मपाल नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत धार्मिक थी। दोनों हर दिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करते और गरीबों की सहायता करते थे। लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी। उनके घर में हमेशा धन की कमी रहती थी। मेहनत बहुत करते थे पर घर में सुख शांति टिक नहीं पाती थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। धर्मपाल और गौरी ने उनकी खूब सेवा की, भोजन कराया और चरण स्पर्श करके बोले, गुरुदेव, हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, किसी का बुरा भी नहीं करते, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस समय पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास चल रहा है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो इस मास में कथा सुनता है, दान करता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह सुनकर धर्मपाल बहुत खुश हुआ। अगले दिन से उसने अधिक मास का व्रत शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का नाम जपता और कथा सुनता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन धर्मपाल जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे एक रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। धर्मपाल ने पूछा, माता जी, आप क्यों रो रही हैं? महिला बोली, बेटा, मेरा कोई नहीं है, कई दिनों से भूखी हूं। धर्मपाल के पास उस समय केवल 2 रोटियां थीं। उसने बिना सोचे दोनों रोटियां उस वृद्धा को दे दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान तुम्हारी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। धर्मपाल वापस घर आ गया, लेकिन रास्ते में उसे चिंता होने लगी। अब घर जाकर पत्नी को क्या बताऊं? घर पहुंचने पर उसने सारी बात गौरी को बताई। गौरी मुस्कुराकर बोली, आपने बहुत अच्छा किया। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। यह सुनकर धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उस रात अचानक एक चमत्कार हुआ। धर्मपाल ने सपना देखा। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित भगवान बोले, धर्मपाल, तुमने अधिक मास में निस्वार्थ सेवा की है। तुमने भूखे को भोजन कराया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। धर्मपाल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान बोले, कल सुबह अपने घर के पीछे वाले पुराने पीपल वृक्ष के पास जाना। सुबह होते ही धर्मपाल वहां पहुंचा। पीपल के नीचे मिट्टी में एक छोटा पात्र दबा हुआ था। जब उसने उसे निकाला तो उसमें सोने के सिक्के और आभूषण थे। धर्मपाल भगवान को याद करके रो पड़ा, लेकिन उसने सारा धन खुद पर खर्च नहीं किया। उसने गांव में गरीबों की सहायता की, मंदिर बनवाया और भूखों को भोजन कराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब उसके घर में सुख शांति आने लगी। एक दिन वही संत दोबारा गांव आए। उन्होंने धर्मपाल से पूछा, बेटा, अब जीवन कैसा चल रहा है? धर्मपाल ने चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, यह सब भगवान विष्णु और अधिक मास की महिमा है। संत बोले, याद रखना, अधिक मास का सबसे बड़ा नियम केवल व्रत रखना नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी है। गांव के सभी लोगों ने यह बात सुन ली। अगले वर्ष पूरे गांव ने अधिक मास में कथा, पूजा और दान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। कहते हैं, जो व्यक्ति अधिक मास की कथा सुनता है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है और सच्चे मन से सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी की जय।